नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। 1 फरवरी को देश का जो है आम बजट जो है केंद्र सरकार पेश करने वाले, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और ये बजट खास इसीलिए है क्योंकि ये जो बजट है ये चुनावी समर से पहले आने वाला बजट है और ऐसे में आम जनता के लिए क्या कुछ खास होगा ये हम लोगों से बातचीत करेंगे। इस समय मैं दरअसल मयूर विहार 1 में खड़ी हूँ। भैया, 1 तारीख को बजट आने वाला है, क्या उम्मीद है सरकार से? क्या लगता है बजट में क्या होगा? आंटी रुकेगा? सरकार से यही उम्मीद है, अच्छी हमारी सोच ये है, यहाँ पर अच्छा काम हो रहा है। महंगाई बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए, सस्ता सामान होना चाहिए। महंगाई तो घटनी चाहिए। गरीब आदमी कहाँ से गुजारा करेगा? है पता नहीं, कोई कैसे टोकरी डाल रहा है, कोई कैसे डो रहा है, कोई कैसे काम कर रहा है, किसी के पास रहने की छत भी ना है, तो वो आदमी कैसे गुजारा करेगा बताओ? तो ये बात तो होनी चाहिए ना, सुस्ताई तो होनी चाहिए। आंटी क्या बोलोगे? 1 तारीख को बजट आ रहा है सरकार का, क्या लगता है महंगा कुछ होगा, सस्ता होगा? आपके लिए क्या सहूलियत होगी? सस्ता ही होना चाहिए। सस्ता होना चाहिए। किस किस तरह की दिक्कतें होती हैं? भाई महंगाई में तो दिक्कत ही दिक्कत है। जिसकी एक तनख्वाह तो और इतना परिवार है तो उस परिवार के लिए तो कम ही है तनख्वाह। देखो, महंगाई तो कम होनी चाहिए क्योंकि सबके लिए जनता तो है, तो सबके लिए महंगाई अपना लिमिट में होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि सब लोग परचेज कर सके। सब्जी तो महंगी हो ही रही है, सर्दी के जैसे हिसाब से सर्दियों में सब्जी सस्ती हो जाती थी, लेकिन इस टाइम वही महंगी चल रही है, तो आम इंसान वही आलू पे ही चलता है। फिर देखिए, अभी तो पहली बात मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स जहाँ पे हमको फोकस करना है, फ्रॉम वेरी बेसिक थिंग्स टू वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग्स। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये देखना चाहूँगी कि पहले जो बजट आ रहा है उसमें एक्चुअली है क्या, व्हाट इज़ देयर, रादर देन मेकिंग अ स्टेटमेंट माई सेल्फ कि मतलब ये होना चाहिए वो होना चाहिए। आई थिंक आई शुड हैव फर्स्ट ऑफ ऑल कि अभी गवर्नमेंट क्या प्रेजेंट कर रही है हमारे सामने, एंड आफ्टर दैट आई थिंक आई वुड हैव पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ माई ओन कि हाँ भाई मेरा क्या रिएक्शन इस चीज़ पर। सो लेट्स हैव होप एंड मुझे लगता है हमें देखना चाहिए कि गवर्नमेंट हमारे लिए अभी क्या कर रही है, एंड बेस्ड ऑन दैट इफ़ देयर इज़ समथिंग वी कैन हैव एज एन इम्प्रूवमेंट, तो हम उसे फीडबैक में दे सकते हैं। अब ये चर्चा हो रही है कि हो सकता है कि फीमेल्स के लिए टैक्स जो है टैक्स उन्हें कम पे करना पड़े, तो लगता है कि थोड़ी सहूलियत हो लगता जाएगी। है कि देखो ये अगर कर रही हैं तो उसके पीछे हो सकता है कुछ सोच रही हो, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि एज अ वर्किंग वुमेन मुझे नहीं लगता मुझे कि कम टैक्स में पे करूं एज़ कम्पेयर टू माई मेल काउंटर पार्ट्स, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इक्वल टैक्स दे रही हूँ तो देयर इज नो हार्म। बताइए क्या समस्या, बजट में क्या बदलाव होना चाहिए? बजट में हम ये चाहते हैं कि हम देखिए ई रिक्शा चालक हैं, हम चाहते हैं कि 10 साल से 10 रुपये सवारी चल रही है, कम से कम 20-30 रुपये तो सवारी लाइए 1 पर्सन की, ताकि हम लोग भी बजट को झेल सकें। अब ये हाँ भारी बजट को भी झेल सकें। हम भारी पड़ जाते हैं, किस्त भी नहीं निकाल पा रहे, इतनी महंगाई इतनी हो रही है मैडम, अब एंड्रॉयड टीवी, स्मार्ट टीवी, ये सब चाहिए तो कहाँ से लाएंगे? अब 10-10 रुपये में क्या होता है? अब गवर्नमेंट में भी नहीं पढ़ा पा रहे ढंग से हम, अब EWS कोटा डालो तो नहीं मिल पाता है, तो इससे बहुत समस्या आ जाती है। हम तो ई रिक्शा चालक हैं, हम तो उम्मीद यही करते हैं सरकार से कि कम से कम बजट हो। चीज़ें महंगी है, सस्ती है, यू आर वर्किंग, यू आर सेइंग महंगी हैं, आपको सही बताऊं तो बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है अभी तक तो। बिल्कुल मम्मा वगैरह जो खरीदते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। खैर एजुकेशन में लगा लो कि अभी तक तो खैर सही चल रहा है, बट कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे कुछ सही नहीं है, उनके लिए बहुत नीड है, तो उनको प्लीज़ हेल्प करनी चाहिए। सरकार से क्या उम्मीद है कि इस बार बजट कैसा होना चाहिए? इस बार ही बजट ऐसा होना चाहिए कि लाइक सबको ये लगे कि हाँ सरकार ने कुछ किया है। क्या लगता है कि बजट कैसा होगा और कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से, बिकॉज यू आर यूथ? बेसिकली बजट की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू अदर पार्टीज़ बीजेपी ने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की है, इवन दो इकोनॉमी भी ग्रोथ हुई है, ठीक है, जीडीपी ऊपर ही जा रही है हमारी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ उसमें भी बहुत ज़्यादा। हाँ जी, तो इस वजह से आई गेस के आगे चल के भी ग्रोथ होगी ही कम। मीनवाइल टॉकिंग अबाउट दी शेयर मार्केट भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो शेयर मार्केट में थोड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ, तो यस, हाँ, तो इसकी वजह से यस, तो बजट होना चाहिए, अच्छा ही आना चाहिए इन फेवर ऑफ ऑल दी सेक्टर्स। ईवी सेक्टर्स में ज़्यादा है, रेलवेज़ में, और आपका एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, तो यस। क्या सरकार से आपको उम्मीद है, क्या लगता है कि महंगा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए? अलग अलग डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, वही है, चीज़ें सस्ती होनी चाहिए क्योंकि सैलरी कम है और एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं,
फैमिलीज़ बढ़ी हैं, तो थोड़ी चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। जैसे जो बेसिक नीड्स हैं। बेसिक नीड्स हैं जो हमारा डेली यूज़ में आता है, वो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं है कि वो सस्ती हो जाएंगी तो आम आदमी के लिए इजी हो जाएगा सरवाइव करना, राइट। और टैक्स वगैरह ये भी सुनने में आ रहा है कि टैक्स बढ़ घट सकता है। टैक्सेस जो चीज़ बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। टैक्सेस अगर कम होंगे चीज़ों पे, एंटरटेनमेंट पे टैक्सेस लग रहे हैं, हमारे फूड्स पे टैक्स लग रहा है, रेस्टोरेंट में सर्विस टैक्स आ रहे हैं, तो ये चीज़ें थोड़ा अगर डिक्रीज़ होंगी तो विच विल इम्पैक्ट ऑन आर या हमारी आम जनता पे। अब चुनाव भी है 24 में, तो ये बजट लगता है कि आपके मन का बजट होगा? हर बार यही लगता है, बट होता वो नहीं है जो सोचती है आम जनता, बट इट्स अप टू द गवर्नमेंट कि क्या होता है। बट जनता जो है एक्सपेक्ट करती है कि चीज़ें उनके अकॉर्डिंग हो, बेहतर हो, ठीक है, जो उनकी सैलरी है वो बजट में हो जाए। शेयर अगर करना चाहिए कि सरकार इस बार ऐसा बजट लेकर आए। इनकम थोड़ी बढ़े, और बाकी किचन सबसे बड़ा इशू है हमारे लिए, बीइंग अ वुमेन। सबसे ज़्यादा किचन में हमारे रिफाइंड ऑयल्स और जो हमारा आटा, दाल, तेल, चीनी, ये सब इसके रेट्स थोड़े कम होने चाहिए। बेसिक रेट थोड़े कम होने चाहिए तो हमें थोड़ी राहत मिलेगी। और ब्यूटी तो ऑलवेज हमारे लिए प्रायोरिटी है। वो भी सस्ता होना वो भी थोड़ा कॉस्मेटिक्स पे अगर सस्ता होता है तो फिर इट विल बी गुड। इसके अलावा जो फूड इंडस्ट्री है उसमें कुछ सस्ता हो, और जो रेलवे विभाग है और एयरलाइंस वगैरह है, परिवहन विभाग है, हाँ जी, क्या सरकार से उम्मीद है कि इस बार कुछ ऐसा बेहतर टिकट्स में भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे जो एसीज़ के हैं उसके रेट्स बहुत ज़्यादा हाई है इन कंपैरिजन टू स्लीपर्स, तो फिर उसमें भी थोड़ा सा अगर कट डाउन होता है तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट। बीइंग ए मिडिल क्लास तो हम लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि थोड़ा सा कट डाउन हो तो हमें थोड़ा सा रिलीफ हो, क्योंकि इनकम वही रहती है और फिर रेट्स बढ़ते जाते हैं। एजुकेशन थोड़ी सस्ती होनी चाहिए। जो प्राइवेट स्कूल वाले एडमिशन करवाते हैं वो बोलते तो है कि हम रिश्वत नहीं लेते या फिर डोनेशन नहीं लेते, बट जब जाओ एक्चुअल में रियलिटी है कि वो 2 लाख डिपॉजिट कर दो या 1 लाख डिपॉजिट कर दो, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सही होना चाहिए और थोड़ा एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म भी होने चाहिए। से सबसे बड़ा जो वर्ग अछूता रहा है वो है इनकम टैक्स पे ही। जो मिडिल क्लास पर्सन है उसके लिए कोई भी नहीं है आज इनकम टैक्स पे के लिए। और देशों में जो सब्सिडाइज है, एजुकेशन सब्सिडाइज है, हेल्थ सब्सिडाइज है, वो सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि सबसे बड़ा वर्ग जो है जो इस देश की इकोनॉमी को चला रहा है वो इनकम टैक्स पे ही है। अगर एजुकेशन और हेल्थ अगर फ्री होगी या सब्सिडाइज भी होगी तो इनकम टैक्स पे ही वर्ग बढ़ेगा, उससे रेवेन्यू भी बढ़ेगा, इकोनॉमी भी बढ़ेगी, और इनकम टैक्स पेयर को ये लगेगा कि हाँ मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूँ। हालांकि वो कर ही रहे हैं, जो हम एक पैकेट भी खरीद रहे हैं तो उसमें टैक्स है। हाँ, तो वो हम एक तो डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं इनकम टैक्स के रूप में 30% एंड 30% इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहे हैं, तो 60% का बोझ एक मिडिल क्लास पे पड़ रहा है जो कि सबसे बड़ी इकोनॉमी चला रहा है देश की, ठीक है। तो उसके लिए कुछ होना चाहिए, यही मोदी सरकार से हमारी में कुछ करना चाहिए। इसके अलावा कुछ किसी करना अलग डिपार्टमेंट में नहीं है, ये एजुकेशन और हेल्थ के बजट में कुछ ना कुछ करना चाहिए, जिससे कि कोई ना कोई ऐसी स्कीम निकाले, जैसे आयुष्मान निकाली है, ऐसी कोई मिडिल क्लास के लिए कोई ऐसी स्कीम निकाले जिससे कि उसको बेनिफिट मिले, आमजन को फ़ायदा मिले। मैम हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, हम लोग डेवलप नहीं है, हम लोग डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे जहाँ पे बजट की मैं बात करूँ, धीरे धीरे सारी चीज़ें स्मूथ होती जा रही हैं। रही बात प्राइवेट सेक्टर की, तो ऐसा नहीं कि जॉब्स नहीं है। मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन है। स्टार्टअप लेवल क्या होना चाहिए? स्टार्टअप के लिए मैं खुद अभी मेरे को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। मैंने खुद भी अपना सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे मैं चाहता हूँ कि मैं जॉब करने वाला नहीं, जॉब देने वाला बनूँ। तो बजट में हाँ कुछ चीज़ों में महंगाई है, जैसे गैस सिलेंडर है वो काफ़ी महंगा है। अब मेरे जैसा मिडिल क्लास आदमी अफोर्ड कर सकता है, जो मेरे से नीचे जो लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो सरकार को थोड़ा स्टार्टअप में किस तरह की स्कीम्स आनी चाहिए ताकि जो यूथ है वो स्टार्टअप की तरफ बढ़े और देश की इकोनॉमी में एक बड़ा रोल। मैम देखिए, आपको शायद आप मुझसे बेटर जानती हैं, मैं तो इतना ही कहूँगा कि इंडिया की जो पॉपुलेशन आज के डेट में हम लोग 65% यूथ हैं, तो हमसे बड़ा पावरफुल कोई हो नहीं सकता। तो सरकार को इस मामले में ध्यान देना चाहिए कि हम वो कर सकते हैं जो तो कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, मोदी सरकार अच्छा कर रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ इन्हें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। इकॉनमी हमारी बढ़ रही है, लेकिन उस इकॉनमी से जो मिडिल क्लास हैं, लेबर क्लास लोग हैं, उनका क्या फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। एक अच्छी सरकार वही होती है जो नीचे तब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा लगता है कि ये जो महंगाई है, चार्जेस हैं, टैक्सेस हैं, कुछ इन पर कुछ काम होना चाहिए। टैक्सेस मैम, जीएसटी तो मेरे ख्याल से ठीक ही है। पहले हम लोग 50 जगह चीज़ों में टैक्स देते थे, अब हम सिर्फ जीएसटी ही देते हैं।
तो अब जीएसटी पे तो मेरे को ऐसा लगता नहीं कि सरकार जो कर रही है या फिर ऐसा कुछ है, क्योंकि हमारे पास जो इनकम टैक्स के जो लोग हैं, डू यू नो कि कितने लोग इनकम टैक्स पे करते हैं? वी हैव ओनली 4 करोड़ पीपल जो ITR फाइल करते हैं। तो हाँ, ये मेजर प्रॉब्लम है और हम वो 1.5 मिलियन है। तो अब देखिए, अभी तो बजट का मैंने देखा नहीं है। देखिए 2024 में चुनाव है, तो उनको देखते हुए ये लोग बजट उसी हिसाब से करेंगे। लालच है कि अगर चुनाव है तो बजट अच्छा होगा। राजनीति इसी का काम है। ये लोग राजनीति नहीं करेंगे तो उनके घर कैसे चलेंगे? सब कुछ महंगा ही है मैम। हाउसवाइफ है, मैनेज करके चल रहे हैं। एनी हाउ वी हैव टू मैनेज। सरकार से यहाँ पर लोगों को कोई उम्मीद नहीं है। लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि जो लगातार महंगाई बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं उनके आम जो बजट है वो उनकी जेब पर प्रभाव डालती है। और ऐसे में हालांकि 1 फरवरी को बजट ज़रूर सरकार पेश करेगी, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि जो तमाम लोगों से हमने बातचीत करी, उन तमाम लोगों की कितनी समस्याओं का समाधान इस बजट में हो पाता है। क्योंकि चुनावी ये समय चल रहा है, सिर पर लोकसभा का चुनाव है और सरकार का ये आखिरी बजट है। और ऐसे में ये वाकई आने वाला वक्त बताएगा कि जो बजट होने वाला है जनता के लिए कितना लुभावना होगा या फिर जनता के लिए कितना कारगर होगा। कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ मैं लता, दिल्ली।